जय हिंद साथियों। जब से मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है कि आपका टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होगा, तब से बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जो है वो मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या डोमिसाइल 100% लागू होगा। तो देखिए, इसमें अभी क्लियर नहीं किया है कि कितने परसेंट डोमिसाइल लागू होगा। तो लेकिन आप अदर स्टेट को देखें तो उसमें आप कह सकते हैं कि आपका 90% तक आपको डोमिसाइल रहेगा, यानी 10% अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए भी आपका सीट रहेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं। ठीक है, क्योंकि 100% डोमिसाइल मुझे नहीं लगता आपका लागू करेगा, क्योंकि इससे पहले आप अदर स्टेट वाले को मौका दिए हैं तो कुछ ना कुछ सीट आप रखेंगे उसके लिए भी। ठीक है, तो मुझे लगता है, और मांग भी कर रहे थे जो छात्र नेता है दिलीप कुमार, और उसी के देन है कि आज डोमिसाइल लागू हुआ है। तो उसने मांग किया था कि 90% तक डोमिसाइल लागू किया जाए। तो उम्मीद कीजिए कि आपका 90% तक डोमिसाइल लागू होगा, और 10% में अदर स्टेट के स्टूडेंट भी फाइट कर पाएंगे। ठीक है, और 10% में बिहार के भी स्टूडेंट फाइट करेंगे, लेकिन अदर स्टेट के स्टूडेंट भी फाइट करेंगे। तो मुझे लगता है 90% आपका डोमिसाइल लागू होगा। हालांकि देखते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या आता है। ठीक है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट को देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं। तो जितने भी हमारे छात्र हैं जो अदर स्टेट से हैं, तो आप चिंता नहीं कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके पढ़ा हुआ चीज़ बेकार हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप यूपी के हैं तो यूपी में देखिए आपका अभी एलटी, जो आपका यूपी का एलटी शिक्षक भर्ती है वहाँ आया है आपका, तो उसको फॉर्म भरिए, आप उसकी तैयारी कीजिए, उसका एग्ज़ाम दीजिए। क्योंकि पढ़ा हुआ चीज़ कोई बेकार नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आपको टीआरई 4 में मौका नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन बहुत कम सीट होगा, बहुत आपका लिमिट सीट रहेगा, आपको मेहनत करना होगा। ठीक है, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, ये अभी भी मैं क्लियर नहीं करूँगा कि कितना परसेंट डोमिसाइल लागू होगा, लेकिन जैसे मांग करे थे छात्र नेता दिलीप कुमार, और जैसे आपका अदर स्टेट में किया हुआ है, उसके अनुसार आपको बता रहे हैं अनुमान के आधार पर कि 90% पर डोमिसाइल लागू होगा, और 10% आपका अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए भी आपका खोला जाएगा, यानी उसके लिए भी रहेगा। ठीक है, तो जितने भी अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हैं या हमारे एप्लीकेशन से जुड़े हैं, तो उन सभी अभ्यर्थियों को आपको बता दें कि आपको हताश नहीं होना है, घबराना नहीं है। आपके लिए कुछ सीट रहेंगे, यही आपको ज़्यादा मेहनत करना होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे कुछ इसमें स्थान रखा जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 100% डोमिसाइल लागू कर देगा। ठीक है, यदि 100% डोमिसाइल लागू करना होता तो ये इस चीज़ का मेंशन आज मुख्यमंत्री जी अपने ट्वीट में करता। ठीक है, ट्वीट में इस चीज़ को इंक्लूड करते कि 100% डोमिसाइल लागू होगा। इसका मतलब है कि कुछ सीटें, कुछ परसेंटेज अदर स्टेट के लिए भी रखा जाएगा। ठीक है, हालांकि ये आपका नोटिफिकेशन आएगा तो पता चलेगा, लेकिन आप इतना मान सकते हैं। ठीक है, और आप जितने भी आप देखे होंगे अदर स्टेट में शिक्षक भर्ती आते हैं, तो कोई आपका अदर स्टेट पूरा मौका देता है, कोई कुछ लिमिट में देते हैं। ठीक है, तो अब मुझे लगता है अब बिहार भी आपको कुछ लिमिट में देगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपनी तैयारी जारी रखना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि शिक्षक नहीं बनेंगे तो बेकार हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे एग्जाम है, अभी देख लीजिए आप, अभी आपका बिहार एसएससी सीजन 4 का आपको वैकेंसी आया है, उतना अच्छा पोस्ट है, बहुत ही अच्छा पोस्ट है, इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। अदर स्टेट के लिए मौका है, आप भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका यानी शिक्षक नहीं बनेंगे तो दिन दुनिया खराब हो गया, अब कुछ कर ही नहीं सकते हम, पढ़ाई बेकार हो गया, ऐसा नहीं है। अब एक चीज़ और जान लीजिए, आप जीवन में कोई व्यक्ति, आप इतना पढ़ते हैं, आपका यदि नौकरी सरकारी नौकरी नहीं होता है, फिर भी आपको हताश नहीं होना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी में ना सरकारी नौकरी आपका ज़िंदगी नहीं है। आप यदि मेहनत करके पढ़े होंगे, समझे होंगे, तो आप एक अच्छे शिक्षक, प्राइवेट शिक्षक बन सकते हैं, जो सरकारी टीचर से 10 गुना कमा सकते हैं। हालांकि इसलिए आपका नॉलेज होनी चाहिए, रट्टे रटल नॉलेज नहीं, आप समझे होंगे तभी आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, आप प्राइवेट की बात करते हैं। ठीक है, जो सरकारी से लाखों आप कमा सकते हैं। सरकारी तो चलो आपका पेट भरता है उससे, ठीक है, ज़िंदगी नहीं जिया जाता है। सरकारी टीचर जो है उससे आपका पेट भर जाएगा, आप ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। इससे अच्छा है आप देखो प्राइवेट में एक टीचर है जो लाखों करोड़ कमाते महीना में, लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज तो होगा ही, यदि आप मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, मेहनत किए होंगे, तो आप पास नॉलेज होगा ही, तो आप पढ़ा सकते हैं। तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मुझे देख लो, मुझे कोई अभी सरकारी नौकरी हुआ है। ठीक है, और मैं ऐसा फॉर्म में नहीं भरता हूँ। ठीक है, तो
तो मुझे देख लो, मुझे भी कोई सरकारी नौकरी नहीं हुआ है, लेकिन मैं टेंशन नहीं लेता हूँ। क्यों नहीं लेता हूँ? क्योंकि मेरे पास क्षमता है, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास नॉलेज है कि मैं यदि सरकारी नौकरी मुझे नहीं भी होता है तो मैं अच्छा एक इंसान बन सकता हूँ, अच्छा एक शिक्षक बन सकता हूँ और समाज में सुधार ला सकता हूँ। इतना मुझे क्षमता है, उतने मुझे पता है। तो आपके अंदर भी होना चाहिए कि आपके अंदर पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ जितने भी अभ्यर्थी हैं अदर स्टेट के हैं, तो आपको इस खबर से सुनकर हताश नहीं होना है, पढ़ाई नहीं छोड़ना है। ठीक है, आप पढ़ाई को जारी रखिए क्योंकि और भी एग्ज़ाम है। ठीक है, आपके स्टेट में भी एग्ज़ाम आएगा। तो इसीलिए हताश नहीं होना है, पढ़ा हुआ चीज़ कभी बेकार नहीं जाता है। अब सब चीज़ से थक जाएंगे, सब एग्ज़ाम देकर थक जाएंगे, कहीं नौकरी नहीं होगा, तो एक मात्र ऐसा चीज़ है आपके पास, संपत्ति वही है जो आप पढ़े हैं। ठीक है, इसी से आप आगे बढ़ सकते हैं, एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, आप भी पढ़ा सकते हैं लाखों स्टूडेंट को। ठीक है, मुझे देख लीजिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ और साथ में इतने स्टूडेंट को पढ़ाता भी हूँ। ठीक है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम कोई स्पेशल है। ठीक है, और कोई शिक्षक स्पेशल होते हैं। अब देखेंगे मैक्सिमम शिक्षक वही बनते हैं जो मैक्सिमम तक वापस सरकारी नौकरी उसको नहीं होता है। ठीक है, तभी वो शिक्षक बनते हैं प्राइवेट में, लेकिन उसके पास नॉलेज होता है, किसी न किसी विषय का डीपली नॉलेज होता है, इसलिए इतने बड़े शिक्षक बन पाते हैं। ठीक है, मैं तो अभी आपके स्टूडेंट की लाइफ में ही हूँ। ठीक है, मैं स्टूडेंट भी हूँ, शिक्षक भी हूँ। ठीक है, कि मैं दोनों काम करता हूँ, आपको पढ़ाता भी हूँ और मैं खुद अपना पेपर देता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं कोई भी अदर पेपर नहीं देता बीपीएससी छोड़ करके। ठीक है, ये भी आपको पता होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान समझिए कि पढ़ा हुआ चीज़ कभी बेकार नहीं होता। आप जो पढ़े हैं वो आपका आज न कल आपको इसका रिजल्ट देगा। ठीक है, इसका जो आप जितने मेहनत किए हैं उसका फल मिलता है, एक न एक दिन जरूर मिलता है। ठीक है, तो आप लगन के साथ तैयारी कीजिए, घबराइए मत। और नोटिफिकेशन जैसे आपका आएगा टीआरई 4 का, उसमें पता चल जाएगा कितने % डोमिसाइल लागू हुआ है। ठीक है, मुझे लगता है आप लोग को कुछ ना कुछ मौका मिलेगा। ठीक है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट किया कि सर इस पर कुछ आप बात कहिए, कुछ बोलिए। ठीक है, लेकिन मैं आपके साथ हूँ हमेशा से। आप जिस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं आप बोलिए मुझे, मैं उसमें आपको हेल्प करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।